नमस्कार दोस्तों। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी बहालियां आई। अब इनका जो है डेट समाप्त हो चुका है, यानी अब जो है फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरने का जो है अब डेट समाप्त हो चुका है, तो क्या आप सुधार करने का मौका मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप किस तरीके से अनुरोध कर सकते हैं सुधार के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं इसके ऊपर बात करेंगे। जो है बीटीएससी ने एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर दिया है, इसके बारे में बात करेंगे। कंप्लीट आपको जानकारी देने वाले हैं कि टोटल अब तक कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि लास्ट डेट हो चुका है। अब आप फॉर्म नहीं भर सकते कुछ पदों पे हालांकि अभी भी भर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए, जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट समाप्त हो चुका है, उसमें कौन कौन से पोस्ट हैं उसके बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। यानी अगर आप ओटी के बारे में सोच रहे हैं तो आप फॉर्म को अब नहीं भर सकते हैं। ओटी का जो है लास्ट डेट खत्म हो चुका है। इसके अलावा हम बात करेंगे लैब टेक्नीशियन का भी क्या हो चुका है, डेट खत्म हो चुका है। ईसीजी हो या इसके अलावा जो है आपको एक्सरे हो, ये इन सब का जो है क्या हो गया है, लास्ट डेट कल ही था, समाप्त हो चुका है। और इन सब में मिलाकर के टोटल फॉर्म कितना गिरा है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, जो कल तक यानी जो लास्ट डेट था, मतलब कल रात तक जो है 43,571, यानी ये जो है आंकड़ा है कल रात 7 बजे के आसपास का। यानी कुल मिलाकर आप मान के चलिए 45,000 से अधिक फॉर्म नहीं गिरा है। टोटल जो है 45,000 से फॉर्म जो है अधिक नहीं गिरा है। जबकि मतलब एक सीट पे आप समझेंगे कि केवल 8 लोग हैं। मतलब एक सीट पे जो फाइट होने वाली है 8 कैंडिडेट से होने वाली है। बहुत ज़्यादा फाइट नहीं है, बहुत ही कम फाइट होने वाली है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि टोटल कितना फॉर्म गिरा है। यहाँ पे 45,000 इनका ले लीजिए। अभी जो ड्रेसर का जो है फॉर्म गिर रहा है, अभी 16,000 के आसपास जो है ड्रेसर का फॉर्म गिर चुका है। तो इसका भी डेट जो है 8 तारीख तक है। लेकिन जो है यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो है लास्ट जो है डेट समाप्त हो चुका है और 45,000 के आसपास इनका फॉर्म मैक्सिमम गया है। इसमें बहुत सारे लोग फर्जी या फिर जो है डॉक्यूमेंट्स गलती, मतलब रजिस्ट्रेशन इतने लोगों ने किया है, तो बहुत ज़्यादा किया नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है कल रात का। तो ये चीज़ें हो गई। अब जो है यहाँ पे लास्ट डेट खत्म हो चुका है, यानी अब जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ है, जैसे ड्रेसर है, फार्मासिस्ट है, इनका फॉर्म आप भर सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कितना फॉर्म गिरा था। यहाँ पे जो एग्जाम्स जो है 14 तारीख से शुरू होगा किट संग्रहकर्ता का, फिर लैब टेक्नीशियन, ओटी, ईसीजी और एक्सरे का जो है 26 तारीख से एग्जाम शुरू होगा। इसको लेकर बीटीएससी ने जो है टेंडर जारी कर दिया है जैमर लगाने के लिए, ठीक है। जैमर लगाने के लिए, जैमर एक ऐसा चीज़ होता है, इसको हम लगवाते हैं तो फिर क्या होता है, मोबाइल वगैरह का नेटवर्क काम नहीं करता है, तो ताकि एग्जाम सेंटरों पर जैमर लगा रहता है, ताकि जो धांधली से बचने के लिए चीज़ें की जाती है। तो इसके लिए लेकर जो है बीटीएससी ने टेंडर जारी कर दिया गया। ये क्लियर हो गया आपको। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पे आप समझ गए कि टोटल फॉर्म कितना गिरा है। बीटीएससी ने एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी जैमर के माध्यम से। अब जो है डेट समाप्त हो चुका है। अब जो है सुधार करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके पहले आपसे हम एक बात बताना चाहते हैं। अगर आप ओटी की तैयारी कर रहे हैं कहीं से भी, हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अगर आप लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं कहीं से भी, हमारे यहाँ नोट्स भी है, जो है आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। आप हमारे एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से एजुकेशनल एकेपी के नाम से उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए और जाकर के ओटी का सेट लगा लीजिए, लैब टेक्नीशियन का सेट लगा लीजिए, हमने उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आप फार्मासिस्ट का भी आपको नोट्स मिल जाएगा, बाकी इसके अलावा भी एक्सरे वगैरह का भी नोट्स मिल ही जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर पे एजुकेशनल एकेपी के नाम से, ये हो गई। लेकिन अब सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें मतलब फॉर्म भरने में समय गलतियाँ हो गई है, तो इनको सुधार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, बीटीएससी ने साफ मना कर दिया कि सुधार नहीं देंगे, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर ऐसे ही जो प्लानिंग करता है बीटीएससी, तो जो हो सकता है सुधार करने का मौका दे भी दे, लेकिन अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। एज पर जो है बीटीएससी के फॉर्म के हिसाब से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो बीटीएससी के हेल्पलाइन डेस्क नंबर, यहाँ पे आप मेल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुधार करने के लिए। और हम लोग भी अनुरोध कर रहे हैं बीटीएससी से कि प्लीज़ आप 2 दिन के लिए कम से कम समय दे दीजिए, जिनका फॉर्म में गलती है वो जो है सुधार कर ले। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर है बीटीएससी का, आप इस पर भी जाकर के बात कर सकते हैं, सुधार कराने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ड्रेसर का जो बैच चल रहा है, उस बैच में भी बहुत सारी जो है चीज़ें कंटिन्यू हो रही है। आप लाइव क्लासेस, इसके अलावा नोट्स वगैरह, पीडीएफ, और साथ ही साथ जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है ड्रेसर के लिए भी। तो ड्रेसर वाले जो लोग भी हैं, आप जो है 72 899 59 436 पे मैसेज कर लीजिए और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तैयारी प्रॉपर हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय बचा ही नहीं है, क्योंकि अब जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होगी और बहुत जल्दी भर्ती को भी क्लियर करवाना है। तो ये चीज़ें हो गई, हेल्पलाइन डेस्क नंबर हो गया, मेल हो गया, ये चीज़ें आपको मैंने बता दी।
सुधार को लेकर अभी कोई जो है बीटीएससी की तरफ से अपडेट नहीं आया है। उम्मीद इस चीज़ की है कि सुधार करने का मौका बीटीएससी नहीं देगा, लेकिन हम लोग फिर भी अनुरोध कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम 2 दिन का समय दे दिया जाए। रेलवे, एसएससी जैसी संस्थाएं हैं, जो है आयोग है जो कि सुधार करने का मौका देती है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बीटीएससी भी दे और जिन लोगों का फॉर्म गलती है उनका सही से सुधार करा पाए। तो ये आपने देख लिया कि जो है अब तक 45,000 के आसपास इन सब में, और इसके अलावा जो है फार्मासिस्ट और जो है ड्रेसर का अलग है, इनका भी फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। ड्रेसर में जो है 16,000 के आसपास फॉर्म गिर चुका है। आगे जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।